जो हुनर मूलभूत प्रकृति के साथ में मिला, ईश्वरीय सत्ता के द्वारा मन के भीतर रोपा गया, उस हुनर को लेकर मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं और उससे बहुत दूर के सिरे के साथ में सफलता अंकित है, जिसे हासिल करने के लिए एक लंबी जद्दोजहद करनी है, परंतु उस सफलता के साथ में भौतिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान भी हैं, आर्थिक स्तर पर दृढ़ता भी है और साथ में ही वो चमक और दमक है जिसकी आशा हम मन के भीतर संजोए हुए हैं। परंतु इन दो सिरों के मध्य एक ऐसा लंबा रास्ता है, एक ऐसा दुविधा वाला पथ है जहां लोग संघर्षों की पूरी ही सौगात लिए तैयार खड़े हैं। उनके शब्द, उनकी आलोचनाएं तथा कथित तौर पर लिए गए अनुभव जिसमें पूर्णता कभी थी ही नहीं, वो सब कुछ बीच रास्ते पर है रोकने के लिए। आप अपने हुनर के साथ में तैयार होकर बारंबार ये कहने वाले होते हैं कि सफलता तो हासिल करने वाले होंगे ही, परंतु जब धीरे धीरे हम उस मंजिल की ओर चलने की शुरुआत करते हैं, लोगों के शब्द मिलने वाले होते हैं, क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ पहुँचने वाले होगे। बारंबार रुकावटें और अवरोध तैयार है। जो क्षमताएं भीतर बारंबार गुंजायमान थी, अब लगने लगता है कि वो सब कुछ नेगेटिव है, वो सब कुछ फैब्रिकेटेड है। भीतर जो हुनर है वो झूठा है, लोग जो कह रहे हैं वो सही है, जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, जिस एवरेज नोट के साथ में जिंदगी को गुजार रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत और दुविधा वाली बात ही नहीं है। ये लोग शायद सही होंगे, शायद धीरे धीरे कन्फर्मेशन के साथ मानने लगता है और वो सारे ही लोग सही लगने लगते हैं। ये लगता है कि उन्होंने जो हमें रोकने का प्रयास किया है, ये रुकावट और बाधा नहीं है, ये हमारे हितैषी जन हैं जो ये कह रहे हैं कि रुक जाओ, जिस मंजिल की ओर कदम ताल कर रहे हो वहां से कुछ विशेष हासिल नहीं कर पाओगे। परंतु वहीं मन की जो स्थितियां हैं धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को पहचानने से इनकार कर देती है और व्यक्ति वहीं से अपने रास्ते बदल देता है और उसी औसत पथ के ऊपर चलने लगता है जो उसकी मंजिल थी ही नहीं। वो भौतिकता, वो साधनों को हासिल करने की प्रवृत्ति जो भीतर बहुत गहराई से रची बसी ही नहीं थी, हम तो कहीं और देखना चाह रहे थे, हासिल कुछ और था और वहां से वो सब कुछ बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता जिसकी चाहत हमको थी। परंतु लोगों को हमने सफल होने दिया और खुद को असफल होने दिया। यही स्थिति के साथ में सब कुछ निरंतर सामने निकल कर आने वाला होता है। 25 वर्ष की उम्र में दशा सहयोगी, समय के साथ में सामंजस्य बिठाए हुआ युवा और साथ ही साथ में भीतर अदम्य साहस की गतिविधियों को लिए हुए जब वो कदम ताल करने की शुरुआत करता है, लोग रोकने वाले होते हैं, क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, ऐसा रास्ता अपनाओ जो रिस्क कैलकुलेटिव बेस के साथ में चल रहा हो। और वहीं व्यक्ति मुड़ जाता है। 45 वर्ष की उम्र के बाद एक फ्लैट खरीद लेता है, एक गाड़ी खरीद लेता है, कुछ भौतिक संपन्नता के आधार खरीद लेता है और कहता है कि 25 वर्ष में जो सलाह हमें मिली थी वो बिल्कुल ठीक थी। और अब वो अपने हुनर को, अपनी क्षमताओं को पूर्णतया नदारद कर चुका है। इसी वजह से ये बारंबार करबद्ध निवेदन हम आपसे करते हैं कि जब भी ये लगता है भीतर हुनर मौजूद है, भीतर वो अंकुरण प्रस्फुटित हो रहा है जिसके साथ में जीवन एक नई दिशा और दशा को देख सकता है, लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला हो सकता है, तो जो यहां से यहां तक का रास्ता है, इसके मध्य का जो पथ है, इसके साथ जो घर्षण मौजूद है, प्रत्येक दिन अपने भीतर झांकना होता है, प्रत्येक दिन स्वयं को इन चेष्टाओं के साथ में लेकर चलना होता है कि असफलता नाम मात्र है और हम सफलता के उस आधार की ओर बढ़ना चाहते हैं जो हमारे जीवन का निहितार्थ उद्देश्य है, जो हुनर है, जो भीतर की क्षमताएं हैं, उसके साथ में जुड़ेंगे और कुछ अलग करने वाले होंगे। परंतु जब भी व्यक्ति उस घर्षण के रास्ते के साथ में होता है और आगे बढ़ना छोड़ देता है, यकीन मानिए अपने भीतर निराशाओं का एक बहुत बड़ा भंवरजाल लेकर आने वाला होता है।
एक बार स्वयं के साथ मंथन करने की आवश्यकता है। हम स्वयं को एक स्तर के ऊपर लिख कर देखें और उसके बाद अपनी सफलता जो हम हासिल करना चाहते हैं उसको लिख कर देखें, उसके मध्य लोग क्या कह रहे हैं वो भी लिख कर देखें, और फिर मंजिल की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, ये अवरोध यदि तथाकथित है तो इनको हटाने के लिए क्या किया जा सकता है। जब भी हम इस संकल्प शक्ति के साथ होते हैं, यकीन मानिए हम स्वयं से मुलाकात कर रहे होते हैं और वहां उस सिरे के साथ सफलता को कोई भी रोकने वाला नहीं होता। और यही स्थिति जब हम संकल्प शक्ति के साथ में बात करते हैं तो सूर्य की आभा के साथ निकल कर आती है, बुद्ध की मानसिक चेतना के साथ निकल कर आती है, देव गुरु बृहस्पति जो विश्लेषण की ताकत देते हैं उसके साथ निकल कर आती है, भौतिकता जो शुक्र के माध्यम से जीवन के भीतर आकर्षण देने वाली होती है उसके माध्यम से निकल कर आती है। जब व्यक्ति अपने कर्म के पथ के ऊपर अविचलित होता हुआ निरंतर गतिमान होता है, वहां से शनिदेव के माध्यम से वो स्थिति निकल कर आने वाली होती है। चंद्रमा जब व्यक्ति को संवेदनाओं का एक आधार अलग तरीके से देने वाले होते हैं, वहां वो स्थितियां निकल कर आती है। राहु जब अंतर चेतनाओं को प्रभावित कर रहे हो, मंथन निरंतर भीतर ही भीतर लगातार चल रहा हो, और उसके मध्य हम जब वहां पर भी केतु के साथ जुड़ी हुई विरक्ति को अपनाकर बारंबार स्वयं को ये कहते हैं कि सबकॉन्शियस में जो नेगेटिविटी आ रही है हम उससे डिटैच हो चुके हैं और हम इस व्यवस्था के आधार पर अपने लक्ष्य संधान की ओर जा रहे हैं। यकीन मानिए जीवन एक अलग आभा के साथ नजर आने वाला होता है। इसी वजह से जो अवरोध हैं कहीं वो तथा कथित तो नहीं है, सो कॉल्ड तो नहीं है, एक बार ये पहचानने की आवश्यकताएं रहती है। हम इन सारी ही चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख 22 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में दोपहर 2:32 के बाद से ही प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। वैशाखा नक्षत्र ये परिधि आधार है और साथ ही साथ में मंगलवार रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया सुबह सुबह के अंतराल में नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए जो प्रशंसा योग्य आधार होते हैं वो साथ बने रहने वाले होंगे। आपकी ऊर्जा वहीं से बढ़ती चली जाएगी। आत्मविश्वास में आज वृद्धि है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं वहाँ पर भी पॉजिटिव नोट के साथ आप चलने वाले होंगे। जो भी महानुभाव यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले हैं उनके लिए भी इस दिवस विशेष को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। स्वास्थ्य में गृहस्थ पक्ष का ख्याल रखने का प्रयास करें। तो वहीं पर जो दोपहर के अंतराल तक भाग्य की स्थितियां आपके साथ में मौजूद है उसके साथ जुड़कर ही अपने जीवन की कदम ताल को आप आगे बढ़ाने वाले रहिएगा। धनागमन के जो माध्यम यहाँ विकसित हो रहे हैं उसमें और अधिक स्थिरता आपके लिए रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी इनकार करने की गुंजाइश नहीं। आप इस बात पर भी यहाँ अपने मन मस्तिष्क को अंकित करके रखने वाले हों कि जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप कामकाज में जुड़े हुए हैं वो निरंतरता के साथ आपके लिए बना रहे, उसमें कोई भी अटकाव और भटकाव की प्रवृत्तियां निकल कर आने वाली नहीं रहे। कंसिस्टेंसी के फ्लो की रिक्वायरमेंट रहेगी। वृषभ राशि, प्रथमतया यहाँ जो छोटे छोटे खर्चे बारंबार आपको परेशान कर रहे थे उससे आप संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा, ये एक निवेदन। साथ ही साथ में यहाँ पर आपके लिए दोपहर के बाद का अंतराल यात्राओं से संबंधित स्थितियों में तीव्रता को लेकर आने वाला हो सकता है। उस स्वागत योग्य स्थिति को भी अपने साथ आप लेकर चलने का प्रयास करें। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में किसी भी संभावना को आप अपने साथ जोड़कर देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप गतिमान होने वाले हो सकते हैं। किसी भी परेशानी के साथ आप चल रहे हैं उसके समाधान भीतर ही प्राप्त होंगे। थोड़ा सा भीतर उतरने की आवश्यकता है, अपने विचारों के साथ चलने की आवश्यकता है। आप देखिएगा परिवर्तन सम्मुख नजर आएंगे। और साथ ही साथ में रक्त संबंधी विकारों से भी आप यहाँ सावधान रहिएगा। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बेसिस के डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, दोपहर के अंतराल के बाद उस ओर गतिमान होना आपके लिए सर्वथा सार्थक स्थिति रहेगी। और वहीं वृषभ राशि के जातक यहाँ पर शत्रुओं से सावधान रहने का पूरा प्रयास करने वाले ज़रूर रहें। तथा कथित तौर पर जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं
और साथ ही साथ ऐसे लोग हैं जो हमेशा विद्रोह के रूप में ही चलते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उनसे आप संभलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि, प्रथमतया सुबह सुबह के अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली होंगी। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। कोई भी इंटरव्यू कॉल की एक्सपेक्टेशन सामने आ रही है और आपको लगता है कि यहाँ से बेहतर किया जा सकता है, स्वयं का पूरा ही जुड़ाव वहाँ आप रख कर चलने का प्रयास करें और वहीं पर छोटे छोटे गैप के साथ में कामकाजी जीवन को लेकर चलना आपकी ऊर्जा में निरंतरता के आयाम को बनाकर रखने वाला एक आधार रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इसी समय की प्रमुख प्रवृत्तियों में एक और बात सामने रहेगी कि आकस्मिक धन लाभ के आधार प्राप्त हो सकते हैं। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह की स्थितियों से आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में आज बेहतरी के आधार को अपने लिए लेकर आने वाले रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ भरपूर तरीके से आप अपना कर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, निर्णायक स्तर पर कोई भी सौदेबाजी है, अपनी प्रेजेंस को वहाँ पूर्णता तक स्थापित करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जीवनीय हस्तक्षेप चल रहा है, वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी नजर आने वाली रहती है। कर्क राशि, प्रथमतया अज्ञात भय से संबंधित स्थितियों से अब आप धीरे धीरे दूर होने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव जो लगातार आपको घेरे हुए थे, वहां से भी अब आपको एक तरह से संपन्नता के आधार यानी कि जो सरलता की प्रवृत्तियां होती है वो मिलने वाली हो सकती है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में दोपहर 2:32 के बाद का समय आपके लिए बेहद शानदार स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा। आकस्मिक तौर पर कोई भी कार्य सामने निकल कर आता है, उसके साथ जुड़कर चलना एक अलग प्रवाह को जन्म देने का आधार रहेगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बेहद शानदार तरीके से दोपहर के बाद में प्राप्त है। तो वहीं हृदय संबंधी रोगों से सुबह सुबह के अंतराल में सावधान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि जो जीवन का प्रबंधन होता है, सेल्फ डिसिप्लिन की जो अप्रोच होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रख कर चलने का प्रयास करने वाले हों। यही वो अंतराल है जहाँ भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये स्पष्टता अपने साथ आप केंद्रित करके रखने वाले ज़रूर रहें। और वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ किसी भी तरीके की जो एक तरह से इमोशनल पोजीशंस के साथ फ्रेजाइल होने वाली अप्रोच होती है, उसके माध्यम से कोई भी निर्णय सामने आ रहा है, उसको भी पहचानने की ज़रूरत रहेगी। सिंह राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की स्थितियां आपके सामने निकल कर आ सकती है, उसके साथ आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। लंबे समय से जो कार्य अटके हुए थे, वहाँ आपके लिए रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित आधार आपके लिए बेहतरी लेकर आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग जब मौजूद हो, आध्यात्मिक चिंतन गतिवान हो, तो दूरदर्शिता भरे जो भी निर्णय आप जीवन के भीतर लेना चाहते हैं, वहाँ पर भी खुद को आप एक अलग आधार के साथ बढ़ाने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना हितकामी रहेगा। हनुमंत उपासना का आधार आपको एकांत में चिंतन का माध्यम देने वाला होगा। कोई भी निर्णायक मीटिंग सामने है, इस एक बात पर फोकस करके आप चलने वाले हों कि मीटिंग के इस सिरे में फैक्ट्स के अप्रोच को अपने साथ आप अपनाकर जरूर चलते चले जाएं। कन्या राशि, धनागमन के सिरों में यहाँ आपके लिए स्थिरता बनी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। पारिवारिक जनों के साथ में आपका जुड़ाव यहाँ
बढ़ता चला जा रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये ही वो समय अंतराल है जहां रिसर्च संबंधी स्थितियों में भी लगातार बेहतरी निकल कर आने वाली होगी, और वहीं पर यही वो समय जो मेटल संबंधी कामकाज के साथ में आपको एक अलग स्थिति देने वाला हो सकता है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद है, और वहीं मैनेजमेंट की किसी भी मेजर डेजिग्नेशन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, और यहाँ निर्णय की स्थितियाँ आपको अपने साथ में जोड़कर चलनी है। जहाँ कई लोगों के भविष्य का सवाल है, उस डिसीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इत्मीनान रखने का प्रयास कीजिएगा। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, जो भागदौड़ है उसकी स्वीकारोक्ति को मन के भीतर तक आप आत्मसात करके रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि पुनः एजुकेशन की ओर आप एक्टिव होना चाहते हैं। ये समय विशेष आपको एक अलग सिरे की सकारात्मकता देता चला जाएगा, जहां रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी उपस्थित रहने वाली नहीं है। लेखन संबंधी कामकाज में सफलता के अंकित आधार आपको यहाँ प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। तुला राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में यहाँ भरपूर तरीके से आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। कार्य क्षेत्र के अंदर जिस नएपन को आप अपना कर चलना चाह रहे थे, वो आपके साथ में यहाँ भरपूर तरीके से बना हुआ है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो गृहस्थ पक्ष की ओर से सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं था, वो भी आपके लिए यहाँ पर अब पॉजिटिव इंडिकेशंस देता चला जाएगा। कहीं पर भी किसी भी अवरोध के साथ में जो लंबे समय से रुके हुए थे, उससे कैसे पार पाकर आगे बढ़ा जा सकता है, इस एक बात पर आप फोकस ज़रूर करने वाले हों। जो भी महानुभाव यहाँ सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ में जीवन का हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, उनके लिए भी बेटरमेंट के नोट लगातार निकल कर आने वाले हो सकते हैं। कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके सम्मुख नहीं है। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो वाद और विवाद को दे रही थी, उससे भी अब एक दूरी बनती चली जाएगी। ये भी एक प्रमुख सकारात्मक पक्ष यहाँ मौजूद रहने वाला होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो खर्चों के उतार चढ़ाव लंबे समय से बने हुए थे, या यूं कहें कि 2 से 3 दिनों से आप ऐसी स्थितियों से जो परेशान थे, अब उससे आप बाहर निकलने वाले हो सकते हैं। एक अलग सा आत्मविश्वास भीतर से झलकता हुआ नजर आएगा। तो वहीं जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, चंद्रमा जब अपने नीचस्थ राशि स्थान वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो दोपहर के बाद वहां पर भी आपके लिए पुनः एक तीव्रता निकल कर आने वाली हो सकती है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में यहाँ निरंतर तौर पर बना हुआ है। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे से संबंधित बड़े निर्णय भी यहाँ सकारात्मकता के पक्ष को सामने रखने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी निर्णय लेना है या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने की स्थितियों में आना है, तब भी आपको अभी भी 2 से 3 दिनों का इंतजार करना चाहिए। ये स्पष्टता आप बनाकर जरूर रखें। धनु राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर आपके लिए वृद्धि प्राप्त होती चली जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप बहुत अच्छे से अपना कर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां संतान पक्ष के साथ में जुड़े हुए बड़े निर्णय आसानी से गतिमान किए जा सकते हैं। धनु राशि के जातक यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कामकाज जहां पर आपको स्वयं के हुनर के साथ में चलना है, लोगों को कन्विंस करना है, उस हिसाब से भी इस दिवस विशेष को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। अब इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि इसी समय अंतराल में क्षमताओं से आपका परिचय बेहद शानदार तरीके से होने वाला होगा। कोई भी इंटरव्यू की पोजीशन सामने निकल कर आ रही है, या फिर यहाँ आपको किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की ओर बढ़ना है, उस लिहाजा भी समय सहयोगी है। मकर राशि, सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़िएगा। साथ ही साथ में छोटे छोटे अवरोधों से स्वयं को आप दूर रखने का प्रयास जरूर करें। ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में जुड़े हुए क्लैशेस सामने निकलकर आने वाले हो सकते हैं, वहां से भी संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। मकर राशि के जातक भाषा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका
हस्तक्षेप है तो वहाँ से भी बेहतरी आपके लिए निकल कर आने वाली हो सकती है। इसमें कोई भी दो राय की प्रवृत्ति मौजूद नहीं है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर यदि कन्वेंशनल बेसिस से हटकर किसी और तरीके के साथ में व्यापारिक जीवन में कुछ नया इनोवेशन लेकर आना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय सहयोगी रहेगा। कुंभ राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके साथ बेहद शानदार तरीके से मौजूद है। इसमें कहीं पर भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए जो ये सप्ताह की शुरुआत के बाद का दिवस विशेष है, भीतर एक अलग उत्साह का संचार करने वाला होगा। आप जो यहाँ कर्मशीलता के बूते निरंतर कुछ न कुछ नया हासिल करने वाले रहे हैं, उसका भी अब एक नया फ्रेम आपके सामने निकल कर आने वाला हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज भी निर्विघ्न तौर के ऊपर बेहतरी को देते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में आपका हस्तक्षेप एक अलग सिरे के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, इसी के साथ में जो कामकाजी जीवन के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति विशेष का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखकर चलने का प्रयास करने वाले हों। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए यहाँ पर बेहतरी रहने वाली होगी। वहीं वायु जनित विकारों से आप सावधान रहें। मैनेजमेंट संबंधी किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो निर्णय की प्रक्रियाओं में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य विशेषक क्षेत्र जहाँ पे सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आपको डिसीजन लेने होते हैं, आज ठहराव की पूरी आवश्यकताएं वहाँ रहेंगी। फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर कोई भी बर्डन बने हुए थे, उनको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में आप विचारशील रहकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये ही वो अंतराल है जहां आपके लिए पुराने संबंधों से आकस्मिक मदद की स्थितियां सामने निकल कर आने वाली हो सकती हैं। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति नहीं है। ये था 22 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।